हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशियन में। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह परिमल से भिक्षुक शीर्षक कविता की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिखारियों या शोषित वर्गों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। टूक अर्थात टुकड़े। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि भिखारी अपने कलेजे के दो टुकड़े करते हुए पछताते हुए पद पर आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। उस भिखारी का पेट और पीठ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि दोनों मिलकर एक हो गए हैं। भाव यह है कि वह इतना दुबला है कि पेट और पीठ दोनों एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं। उसका पेट बहुत ही चिपक चुका है या उसका पेट बहुत ही अंदर चला गया है। भिखारी इतना दुबला पतला है। और वह जो भिखारी है वो लकुटिया अर्थात छड़ी, वह भिखारी छड़ी के सहारे चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। भिखारी के पास एक फटी पुरानी हुई झोली है जिसको वह आगे की ओर बढ़ाता है और केवल थोड़े ही अन्न की प्राप्ति के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए उस फटी पुरानी झोली का मुंह फैलाता है या उस फटी पुरानी झोली को आगे की ओर बढ़ाता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। और उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं जो हमेशा भीख के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। वे जो भिखारी के साथ दो बच्चे हैं वे अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से पेट को पकड़े हुए हैं और अपने दाएं हाथ से भीख मांगने के लिए या दया दृष्टि पाने के लिए आगे बढ़ाए हैं कि उन्हें कोई भिक्षा दे दे या खाना दे दे। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। और उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि भूख से उनके होंठ भी सूख गए हैं, सूखे पड़ गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। दाता अर्थात देने वाला, जो भीख देने वाला होता है वो भिखारियों के लिए भगवान के समान होता है, किंतु वे उनसे भी कुछ नहीं पाते हैं और घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। वे केवल आंसुओं के ही घूंट पीकर रह जाते हैं या रो रो कर केवल रह जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। और जब उन्हें कोई दया दृष्टि नहीं देता है या भीख नहीं देता है तब वे किसी ढाबे या किसी दुकान के आसपास जो जूठी पत्तलें पड़ी होती हैं उनको उठाकर कुछ खाने लगते हैं, उनकी भूख शांत हो जाए। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और वह जब झूठी पत्तल को उठाते हैं खाने के लिए तो स्थिति यह हो जाती है कि जो कुत्ते हैं वो भी उनसे वो छीन लेते हैं। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रकार का संदेश भी देने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि यदि हम किसी भिखारी को भीख नहीं दे सकते तो हमें उन्हें डांट कर या चिल्लाकर भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे बड़े ही मुश्किल से भीख मांगने के लिए अपना हाथ फैलाते हैं। और इसी के संदर्भ में रहीम जी भी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। वे कहते हैं कि वे लोग मर चुके हैं जो लोग कहीं मांगने जाते हैं
और आगे कहते हैं, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, और उनसे पहले वे मर गए हैं, वे लोग मर चुके हैं जिनके मुंह से निकलता है नहीं। रहीम जी का कहना है कि वे लोग तो मर ही चुके हैं कि जो लोग भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले तो वे मर चुके हैं जो लोग उनको भीख देने से मना कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।